हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस भी जावेद में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे, यानी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, जो मैंने कोशिश किया था कि त्रिकोणमिति के पूरे बेसिक को मैं एक वीडियो में समझा सकूं। और मैंने ये इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये कोशिश किया है कि समझाने का। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर उस पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। ज़्यादा या आप समझिए कि अगर बेसिक पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति का, कि कहाँ से त्रिकोणमिति शुरू हुआ है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो आप वहाँ पर जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, तो तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगी। जैसे ABC एक त्रिभुज है, तो ये क्या है, अब इसमें देखना है कि ये B जो है, ये B एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इस त्रिभुज को हमने क्या कहा है, समकोण त्रिभुज। ये बेसिक में मैंने बताया है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। तो अगर मान लीजिए A, B और C एक कोण है और ये तीनों कोण है और ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये न्यून कोण A और C न्यून कोण होंगे, और जबकि B क्या है, आपका समकोण है। समकोण पहचानने का रूल्स उसमें बता चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक समकोण है, ये समकोण का साइन होता है। अगर ये बना हुआ है या न भी बना हुआ है, दो रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कर रहा है, यानी लंबवत डाल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक है, हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि किसी त्रिभुज में, चलिए पहले वो छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए, तो उस वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है, और आप जानते हैं कि एक ही बात को हर वीडियो में बताना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोग देख चुके थे उसमें ये भी पहचानने का तरीका हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में लंब कौन होता है, आधार कौन होता है और कर्ण कौन होता है। तो चलिए उसी चीज़ को फिर से हम एक बार छोटा सा त्रिभुज में देख लेते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो है, ये मैंने तीन त्रिभुज बना रखा है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन त्रिभुज मैंने बना रखा है। और ये तीनों त्रिभुज से आपको मैं समकोण त्रिभुज पहचानने का एक बार और बताता हूँ कि ये कैसे पहचानिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि दो रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक दूसरे पे लंबवत होंगी। तो देखिए, अभी हम देखें तो इसमें समकोण कौन बना रहा है। मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, तो इसमें जो B कोण है ये समकोण। अब ये ना सोचिएगा कि B बना रहा है, यहाँ पर नाम इसका कुछ भी हो सकता है। अगले त्रिभुज में अगर हम PQR दे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि B पर ही B नहीं है तो समकोण नहीं बना, ऐसा कोई बात नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये दो रेखा जहाँ पर ये लंबवत मिलेंगी आपको, वहीं पर समकोण बनता है। समकोण दिया नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री का साइन ये होता है, जिसमें 90 डिग्री बना वो समकोण कहलाएगी। तो देखिए, B जहाँ पर पड़ा था वहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा था, इसलिए मैंने ये समकोण का साइन दिया। अच्छा, अब समकोण साइन दे दिया है, तो देखिए कभी कभी क्या होगा ना, किसी त्रिभुज में आपको थीटा दिया रहेगा। थीटा, मान लीजिए कि ये थीटा आपको दे दिया, C पर एक थीटा दे दिया, किस पर दे दिया, C पर, यहाँ पर ये थीटा दे दिया। अब आपको ये पता करनी है कि समकोण त्रिभुज अगर ये है तो इसमें लंब कौन होंगे, आधार कौन होंगे, कर्ण कौन होंगे। तो देखिए, हमने एक रूल्स लिखा दिया था आप लोगों को कि हम लोग क्या रूल्स लिखे थे, रूल्स देख लेते हैं। रूल्स हम लोग लिखे थे कि जिस त्रिभुज में, अगर ये हम जान चुके हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण। बिल्कुल सही आपने पहचाना कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो देखिए, अगर मैं इसमें कर्ण को दर्शाऊं तो देखिए ये समकोण है, B पर समकोण है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आंख लगाकर देखता है, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, मैं आंख बनाने का कोशिश करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करता है, आंख लगाकर देखने का कोशिश किया, तो B से देखेगा तो इसके सामने जो भुजा आएगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी।
इसके सामने जो भुजा आएगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही पहचाना। लेकिन एक बात और समझिए, अब बात क्या है कि हमको तो 3 भुजा जाननी है, लंब, आधार और कर्ण। तो एक कर्ण को आप ज्ञात कर लिए। अब क्या होगा, तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा को ले जाइए। थीटा जहाँ भी आपको दिखाई दे, अगर कहा है कि बी समकोण है और थीटा सी है, तो सी पर थीटा हमने मान लिया, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। जब हम इससे पहले वाले वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने ये क्लियर लिखा दिया था कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जिस रेखा पर समकोण और थीटा दोनों हो उस रेखा को आधार कहते हैं। तो अभी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको लंब कह दिया। तब बताइए आधार कौन होगा। तो हमने देखा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो जिस रेखा पर समकोण और थीटा दोनों हो उस रेखा को आधार कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो देखिए बी पर समकोण है और सी पर थीटा है, और ये BC एक रेखा बन रहा है कि नहीं, BC बी को सी से मिला रहा है कि नहीं। क्या बी और सी को, अब मान लीजिए ए को भी सी से मिला रहा है, लेकिन ए पर थीटा है, नहीं है। थीटा किस पर है, बी को सी पर मिला रहा है, और BC रेखा पर थीटा और समकोण दोनों है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। चलिए ये हो गया। एक और त्रिभुज देख लीजिए ना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कहिएगा कि ना हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहले एक त्रिभुज इसी प्रकार का बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए मैंने ये एक चित्र बना लिया है आप लोगों के लिए। अब देखिए इस फिगर में हम देखेंगे कि चलिए समकोण, ये तो क्लियर दिखा रहा है कि आपको क्या है, ये समकोण है। मान लीजिए कि ये बी है, तो यहाँ क्या होगा, ए होगा, और यहाँ क्या होगा, सी होगा। चलिए तो यहाँ ए और सी है, तो सी पर हमने पहले थीटा रखा था। अब आप सोचिएगा कि नहीं, हम सी पर नहीं रखेंगे, हम थीटा रखना चाहते हैं ए पर। देखिए थीटा कहाँ रखे आप, ए पर। तो आप समझिए कि समकोण मेरा कहाँ है, बी पर। तो बी के सामने वाली भुजा पहले क्या होगी, कर्ण होगी। बी के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अच्छा, अब ये थीटा कहाँ है आपका, तो क्या थीटा को बताइए आप, थीटा कहाँ है, तो थीटा कहाँ है, ए पर। तो ए के सामने लाइए, ए के सामने भुजा कौन है, BC। बी के सामने AC था, तो वो कर्ण हो गया। और थीटा ए पर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थीटा सी पर था, तो सी के सामने गए हैं, तो यहाँ ए भी लंब था, लेकिन थीटा बदल गया है, थीटा ए पर चला आया है, तो ए के सामने वाली भुजा कहाँ होगी, BC, और ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो आधार कौन होगा, हमने बताया था कि थीटा और समकोण दोनों एक रेखा पर होने चाहिए, और जिस रेखा पर मिल जाए उस रेखा को आप क्लियरली आंख मूंद कर कह सकते हैं कि ये आधार ही होगा। कोई कितना भी कुछ कहे कि ना ये आधार नहीं है, आपको क्लियर बताना है उनको कि ये आधार ही होगा। आप कहीं से इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बी और सी, बी और ए, ये एक रेखा है जिस पे ए का जो थीटा है और बी का समकोण है। तो हम इस रेखा को कह सकते हैं ये क्या है, मेरा आधार है। ठीक है, ये सब डिस्कस हम लोग उसी मतलब कि वीडियो में कर चुके थे, लेकिन एक बार और आप लोगों के लिए मैं फिर से मेहनत कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो लगभग हम बताए थे ना कि 40 से 50 मतलब कि जो परसेंटेज क्वेश्चन है आप सॉल्व कर दीजिएगा इस चीज़ से। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा तो समझिए इसकी शुरुआत ही आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो अंत जाने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगले त्रिभुज में देख लीजिए, ये वाला जो त्रिभुज है ये समझिए कि आपके लिए बेसिक है। ये आप ट्राइगोनोमेट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, ये समझिए कि आपके लिए बेसिक क्लास है। तो यहाँ समझिए इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये त्रिभुज देखिए, ये सब ऐसा त्रिभुज था, अब ये त्रिभुज ऐसा है। आप कहिएगा कि ये कैसा त्रिभुज है, ये भी समकोण है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये देखिए, ये रेखा इस रेखा पर क्या है, लंब है, यानी ये भी समकोण है। आप याद रखिएगा कि थीटा के अनुसार आधार और लंब बदल सकते हैं, कर्ण नहीं बदलता है, क्योंकि कर्ण हमेशा जहाँ समकोण बनेगा उसके सामने ही होंगे। यानी सबसे लंबी भुजा भी एक प्रकार से आप समझिए तो कर्ण ही कहलाती है। तो देखिए इसमें, और कर्ण हमेशा क्या होता है, तिर्यक होता है। तो देखिए ये तिरछा रेखा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें कर्ण होगा। लेकिन हमको सबसे पहले समकोण पकड़ना है, तो समकोण कहाँ होगा,
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि समकोण इसी रेखा पर होगी, यही कोण आपको समकोण बताता है 90 डिग्री। अब मान लीजिए कि हमने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया है पी क्यू और आर। क्या नाम रख दिया भाई? पी क्यू आर। ये कैसा नाम है? देखिए ABCD के 26 अक्षर होते हैं, उसमें से आप किसी नाम को भी ले सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी ना है कि क्वेश्चन बदल गया, ये कतई नहीं होगा कि आप नाम चेंज किए और क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको वो रूल्स फॉलो करनी है जो मैंने बताया है। मैंने बताया थीटा के सामने वाली भुजा जो भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्या होगी? लंब। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बिल्कुल। तो जहाँ थीटा और समकोण वो क्या होगी? आधार होगी, बिल्कुल सही आपने बोला। तो यहाँ आप क्या मतलब ये थोड़ा आप देखने की कोशिश कीजिए। ये पी क्यू आर जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थीटा कहाँ है? सही बात, मैंने थीटा दिया ही नहीं। लेकिन थीटा अगर न दिया हो क्वेश्चन में तो आप पी पर भी मान सकते हैं और आर पर भी मान सकते हैं। थीटा न दिया हो तब, लेकिन अगर कहे कि थीटा पी है तो आपको वो डेफिनेटली क्या लेना है? आपको पी ही लेना है। अगर कहे कि थीटा आर है तो थीटा आर ही लेना है। आप ये नहीं ना सोच रहे हैं कि थीटा कहेगा क्यू है, तो नहीं, थीटा नहीं है क्यू, क्योंकि थीटा समकोण बना रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो क्यू है वो क्या बना रहा है? समकोण। तो यहाँ पर थीटा जाने की कोई चांस नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये थीटा दिया नहीं है तो आप अपने मन से क्या कीजिएगा? नहीं दिया है तो आप मान सकते हैं कि आप एक बार में क्यू को मान लिए। चलिए यहाँ पी को मान लीजिए। क्या कीजिएगा? पी को थीटा मान लिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा। देखिए पी को थीटा मान लिए, तो आप अब लंब किसको कहिएगा? पहले तो कर्ण को पहचान लीजिए। कर्ण किसको कहिएगा? तो देखिए आपका समकोण क्यू है ना, तो समकोण के सामने जाइए, ये क्या है? पी आर। ये क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाएगा। बिल्कुल सही आपने बोला। अब आप आइए थीटा पे। थीटा के सामने वाली भुजा, देखिए प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी, ये नहीं कि रटने से। प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप 4 को 5 को बहुत सारे त्रिभुज बनाइए ना। आप अपने कॉपी में बहुत सारे त्रिभुज बनाइए और तब उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि सर क्या बताए थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए और बार बार क्वेश्चन को कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप उसको देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? ये पी जो है, पी हमने थीटा माना है, तो पी के सामने आइए। पी के सामने कौन रेखा है? क्यू आर है। तो जो पी के सामने है वो तो क्या है? क्यू आर है। तो क्या इसको आधार कहेंगे? नहीं, पी पर थीटा और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये मैंने लिखा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहाँ पर दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इससे भी बेसिकली बताया है बच्चों को। अब देखिए हमने थीटा के सामने वाली भुजा को लंब मान लिया, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लिया। मान नहीं लिया, ये रूल्स है, आपको यही करना होगा। अब आया बात कि आधार किसको कहेंगे? अब आधार किसको कहेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पी और क्यू, ये दोनों रेखा, ये रेखा जो बना रही पी क्यू, इसमें देखिए इस पर थीटा भी पी पर है और क्यू पर क्या है? समकोण भी है। तो इसी रेखा को आप क्या कह दीजिए? आधार कह दीजिए। देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत मस्ती से पढ़िएगा आप, बहुत अच्छे से कोई भी विषय को पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर आप सिर्फ बने रहिए, देखिए कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए और जब आपको मज़ा आने लगेगी तो आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप टेंशन न लें कि आपका पढ़ाई कैसे होगा ना होगा, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। अब हम आपको एक और त्रिभुज बताते हैं। ये वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका नाम और कुछ दे देंगे। अब मान लीजिए कि हम इसका नाम कुछ भी दे देंगे, XYZ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? XYZ दे दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें लंब कौन होगी, आधार कौन होगी और कर्ण कौन होगी। कैसे लिखिएगा? लिखिएगा XYZ अगर त्रिभुज है तो इसमें समकोण कौन होंगे और लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और थीटा आपने पहले माना कहाँ है। देखिए आप यहाँ पर पहले आप बताइए तो समकोण कौन है?
बिल्कुल, समकोण कौन है? y है। आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं? ये वाला साइन दे सकते हैं, क्योंकि यही आपका समकोण है। तो देखिए समकोण तो मिल गया आपको। अब टेंशन है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो लंब कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आधार कौन होगा, दिमाग लगाइए। नहीं ना लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको थीटा नहीं मालूम है। सबसे पहले आपको थीटा खोजनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें दिया नहीं है, नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है। बेसिकली आप किसी भी एंगल को मान सकते हैं। मान लिया कि हमने एन को थीटा मान लिया। किसको मान लिया? एन को। आपको रूल सब तो समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत पढ़ाया इसको। आप कोशिश कीजिए समझने का। अगर ये थीटा है आपका, तो ध्यान दीजिएगा ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या, पहले अच्छा ठीक है, आप ही के हिसाब से चलते हैं। पहले समकोण को देखिए। समकोण कहाँ है? y पे है। तो y के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आप ही को बताना क्या कहलाएगी? कर्ण। चलिए बहुत अच्छा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखिए थीटा आपका कहाँ है? थीटा एन पे है। तो देखिए थीटा जेड पे है, आप एन नहीं मानिएगा, एक्स वाई जेड मैंने लिखा है। तो देखिए ये क्या है, ये थीटा है और थीटा के सामने चले जाइए। ये कौन रेखा बता रहा है? एक्स वाई बता रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। चलिए अब आपको पढ़ना है कि आधार कौन है। आप बताइए आधार कौन है? बिल्कुल, आधार आपको मालूम है कौन है? आधार देखिए ये आपका वाई जेड जो रेखा है वो आधार कहलाएगी। चलिए तो आपने ये 4 त्रिभुज को पढ़ा और चारों त्रिभुज में मैंने सबको बता दिया लंब आधार कर्ण, और रूल्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। बस उस वीडियो को जाकर देखिए, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जो मतलब क्लास 10th का जो वीडियोज है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए 2022 का है। तो अब हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे कुछ नहीं, आपको 4 त्रिभुज बनाकर मैं दे रहा हूँ। उस त्रिभुज को आपको अपने से हल करना है। आप समझिए कि वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए तो मैं 4 त्रिभुज बना दे रहा हूँ या 3 त्रिभुज बना दे रहा हूँ। उस त्रिभुज को आपको हल करना है, समकोण त्रिभुज को, और उस त्रिभुज को हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर सही है या कैसा है, ये बताइए, और फिर मैं आगे बताऊँगा आपको। पहले ये त्रिभुज बना देता हूँ, आप देखते रहिए। चलिए देख लीजिए, हमने 4 ये आप लोगों के लिए ये बना दिया है, बना रखा है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी, कि ये चारों भी जो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। आप इसको कीजिए होमवर्क, और आपको याद रहे इसमें लंब आधार कर्ण आप सिंपली पहचान सकते हैं अब हमको जैसा लगता है। चलिए अब हम लोग का जो ये तो आपके लिए होमवर्क हो गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अभी अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे तो आपके साथ वो डिस्कस करना है, और उसमें मान हमको ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज का नाम हमने पी क्यू ए बी दे दिया, ए बी और सी दे दिया। ठीक है, चलिए तो ये तो अब हमको मालूम है कि हम सी पर थीटा मान लेंगे। कहीं नहीं दिया हो तो कहाँ मानना है आपको? ध्यान रहे कि सी पर मानना है, या आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा आसान होगा ना कि एक चीज़ होता है ना कि भाई हमको कुछ न दिया है तो यहीं पर मान लेते, तो वही वाला बात है। आपको कहीं नहीं दिया होगा तो आप सी पर मान लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा इसको हार्ड ही नहीं बनाइए आप। अब देखिए यहाँ ये क्या है, हम अब इस हिसाब से देखें तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला आधार हो जाएगा। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये लंब है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये लंब 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। आधार देता है 5 सेंटीमीटर। देखिए लंब 2 सेंटीमीटर दे दिया, आधार 5 सेंटीमीटर दे दिया। हमेशा एक समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपको दे देगा कि 2 भुजा दे देगा। इसमें कितने भुजा है? 3। एक ए बी भुजा हो गया, एक बी सी भुजा हो गया, एक ए सी भुजा हो गया। लंब आधार कर्ण, तो इसमें क्या करेगा, आपको 2 भुजा दे देगा। मान लीजिए कि लंब दे दिया और आधार दे दिया, तो आपको क्या कहा कि अब कर्ण बताइए आप। वो नहीं बताएगा, वो कहेगा कि ये लंब अगर 2 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो आप कर्ण बताइए कि कितना सेंटीमीटर होगा। चलिए एक तो ये क्वेश्चन हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कर्ण आपको दे देगा। कर्ण कहेगा, मान लीजिए कि √2 सेंटीमीटर कर्ण मेरा है, तो लंब यहाँ से मतलब कि गायब कर देगा। अब कहा कि कर्ण आपको √2 सेंटीमीटर मालूम है, आधार 5 सेंटीमीटर मालूम है, तो आप बताइए कि लंब क्या होगी।
लंब आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए एक बार कर्ण ज्ञात करना था, अब एक आपको गायब कर ही देगा। तीन भुजा में से एक भुजा आपको गायब कर ही देना है, निश्चित है, वो क्वेश्चन ही ऐसा ही बनाया गया है। और जब भी हम 8.1 को हल करेंगे त्रिकोणमिति के फर्स्ट एक्सरसाइज को, तो आपको उसी में पढ़ना है कि आप लंब आधार कर्ण जो देख रहे हैं इसको कैसे पहचानिएगा और इसमें कौन भुजा क्या होगी। अब देखिए यहाँ आपको कर्ण अगर मालूम है, कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, तो लंब ज्ञात करने के लिए कहा। कर्ण दे देगा तो यहाँ मान लीजिए कि लंब भी आपको दे दिया, तो क्या ज्ञात करना होगा, आधार ज्ञात करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तीनों भुजा को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि कोई ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें कर्ण ज्ञात करना होगा, कोई ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें लंब ज्ञात करना होगा, कोई ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें आधार ज्ञात करना है। तो आपको ये तीनों का फॉर्मूला पढ़ना है और हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला आप शुरू होगा त्रिकोणमिति के लिए, आपको याद होते चला जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और हर फॉर्मूला को आप पढ़ते जाना है। और देखिए फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, फॉर्मूला जब जिस भी आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिएगा उस कॉपी के लास्ट पेज को निकालिएगा और उस लास्ट पेज से फॉर्मूला या 2 पेज छोड़कर शुरू कीजिएगा फॉर्मूला लिखना। त्रिकोणमिति का फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और उसी प्रकार से जब भी फॉर्मूला मैं कहूँ तो वहीं पर आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको लगभग 41-42 फॉर्मूला इसमें हो जाएंगे और मान सारणी जब आप पढ़िएगा तो वो लगभग आपको 30 फॉर्मूला हुआ, तो लगभग 70-75 फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। और याद नहीं करना है आपको, खेलते खेलते में मेरे साथ आप याद कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कब मैंने याद कर लिया। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। बच्चों मैं बता देता हूं कि आपको ये 2 समय में वीडियो अपलोड करेंगे हम, आपको 2 समय में वीडियो देखना है। सबसे पहला हम लोग सुबह में जब वीडियो अपलोड करेंगे तो सुबह वाले वीडियो में क्या होगा, तो देखिए सुबह वाले वीडियो में आपके क्लास 10th के बुक से क्वेश्चन रहेगा, बुक का हल करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये कल सुबह में आपको हर सुबह में वीडियो लगभग 7-8 बजे से पहले आपको अपलोड मिल जाएगा। अगर नहीं मिला थोड़ी लेट हो जाए तो आप वेट कीजिएगा, मिल ही जाएगा। और दूसरा वीडियो मैं शाम को लगभग 5 से बाद में 5 या 4 बजे के बाद और 7 बजे के बीच में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो बेसिक होगा। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रीथ पढ़ना चाहते हो तो ब्रीथ मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन बेसिक पढ़ाऊंगा। लेकिन बेसिक वहाँ कहाँ से होगा, आप ध्यान दीजिए, बेसिक वहाँ बिल्कुल आपको भिन्न के जोड़ से मिलेगा। भिन्न के जोड़ यानी जिसको आप बट्टा का जोड़ कहते हैं, जब बट्टा का जोड़ घटाव गुना, वहाँ से आपको मैं वीडियो पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, वहाँ से आपको वो बेसिक मिलेगा। वहाँ पर मैं एक क्रिएट कर दे रहा हूँ प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ बेसिक होंगे जो बट्टा यानी भिन्न के जोड़ से शुरू कर रहे हैं और उससे जहाँ तक हम बेसिक पढ़ सके, जैसे कोण बनाना और भिन्न का जोड़ या आप एक कहते हैं ना, उसमें कहा जाता है कि लंगड़ा जोड़ होता है, वो जोड़, सब जोड़ आपको उसमें बेसिकली पढ़ाया जाएगा। किसी भी बड़े क्वेश्चन को हल करने का तरीका, किसी प्लस माइनस को कैसे इधर उधर किया जाता है, सब बेसिक मैं पढ़ा दूंगा। और बेसिक ही बच्चा का गड़बड़ होता है, तो आप बेसिक पर ध्यान दीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या कीजिए, बस मेरे क्वेश्चन को पढ़िए, मेरे वीडियो को देखिए और आप बहुत अच्छा कर जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर विषय का वीडियो अपलोड कर दूँ। और याद रहे 11th-12th का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इसको समझ लिए। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा कि आधार, लंब, कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहचान में आ गया। और आधार का मान, लंब का मान, कर्ण का मान कैसे, ये आपको मालूम होगा इस बारे में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को। और ये मेरा चैनल नहीं, आप सबका चैनल है। और एक ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें आप किसी भी क्लास 10th के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस ग्रुप में सेंड कीजिए, आपका उसका ये वीडियो मिल जाएगा। या तो वो वीडियो ये सॉल्यूशन हो या PDF हो, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इस क्या कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में ही इसमें छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में ही आप अपना नंबर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और उस नंबर को मैं कुछ ही देर में जोड़ दूंगा उस ग्रुप से। और उस ग्रुप में आप एक स्क्रीनशॉट या पिक लेकर उस क्वेश्चन का उसमें भेजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तब तक देखते रहिए और मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि सभी आदमी मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपके साथ मेरा भी नाम होगा। चलिए मेहनत कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल से मैथमेटिक क्लासेस विद जावेद। ये आपको याद रखना है, ये चैनल मैथमेटिक क्लासेस विद जावेद सर, इसके बारे में आप जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए मेरे चैनल मैथमेटिक क्लासेस विद जावेद को।